मैं हूं प्रदीप कुमार दुबे और आप कृषि उद्यमी और डेयरी फार्मिंग दोनों का में आश्रय संबंध है। कृषि उद्यमी प्रशिक्षण या डेयरी फार्मिंग, तो डेयरी फार्मिंग स्पेशली डेयरी फार्मिंग है, कृषि उद्यमी में डेयरी फार्मिंग एक पार्ट है। तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग FYM खाद बनाने जा रहे हैं। FYM का मतलब हुआ फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म यार्ड खाद। फार्म यार्ड खाद जो है पोषक तत्वों से भरपूर एक खाद है। पोषक तत्व बोले तो मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। गौण पोषक तत्वों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक, बोरान, मैग्नीज, क्लोरीन, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम और सिलिकॉन। और 14 इन तत्वों के अलावे 3 संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो पौधों को वायुमंडल से मिल जाते हैं, जल और वायु से प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ जो हम फार्म यार्ड मैन्योर बनाएंगे, फार्म यार्ड खाद बनाएंगे, उनके लिए जिन सामग्रियों की जरूरत होगी उसमें मूल रूप से गोबर, गोमूत्र और बिछावन है। गोबर में 70 to 80% पानी होता है और 20 to 30%, 20 से 30% इसमें अघुलनशील पदार्थ होते हैं। अघुलनशील पदार्थ जो घुलते नहीं है। और मूत्र में अगर देखा जाए तो 69% पानी है और 4% घुले हुए ठोस हैं, 2% यूरिया है। और इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, NaCl, साधारण नमक जिसको कह लो। इसके बाद Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Mg2PO4 मैग्नीशियम फास्फेट और कई प्रकार के इसमें तत्व पाए जाते हैं, या यौगिक कह लो, यौगिक पाए जाते हैं। अगर बिछावन की बात की जाए जानवर का, तो उसमें रेत है, राख है, भूसा है, पुआल है, घास है, कुछ भी हो सकता है। गन्ने की पत्तियां हो सकती हैं, लकड़ी का बुरादा हो सकता है। तो ये सब चीज हो सकते हैं। कोई जरूरी कि सब हो, कोई एक हो, इसमें से एक दो कोई ना कोई हो सकता है। इसके अलावा ये जो FYM खाद बनेगा उसमें 75% ठोस और 25% द्रव होगा। जानकारी के लिए नाइट्रोजन और पोटास का आधा हिस्सा ठोस होता है, फास्फोरस का पूरा हिस्सा ठोस होता है। अब इसको बनाने के लिए जो गड्ढा हमको चाहिए, लंबाई 25 इंच, चौड़ाई 6 और गहराई 3 से 5 इंच का हो सकता है। अब इसमें क्या करते हैं, 2 विधि है। जैसे डेयरी फार्मिंग अगर है तो डेयरी फार्मिंग में जो आंगन बना हुआ है उसमें जानवर जाकर के रेत के ऊपर गोबर गोमूत्र दे देता है और साल भर के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, खोद करके JCB से या अन्य व्यवस्था से उठा करके अपना खेत में ले जाकर डाल देते हैं। और उस खेत में से जो बंजर खेत है, जो उपजाऊ नहीं है, वहां से ला करके मिट्टी फिर यहाँ पर आंगन में डाल देते हैं। तो ये तो डेयरी फार्मिंग वाले में है। लेकिन जहाँ डेयरी फार्मिंग नहीं है, कम गाय हैं और उनको रहने की भी व्यवस्था नहीं है, देहाती परिवेश है, तो उसमें बिछावन जो है क्या होता है, जानवर का जो चारा होता है वो बिछावन का काम करने लगता है। उसी पर जानवर गोबर गोमूत्र दे देता है और वो जब हमारे पास जमा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कचरा में ले जाकर उसको फेंक देते हैं। तो उसका हम लोग नहीं समझ पाते कि इतना बढ़िया वैल्यूएबल खाद बन जाएगा, इतना बढ़िया जैविक खाद बन जाएगा, प्राकृतिक खाद बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमको गड्ढा बनाना है, इस साइज में गड्ढा बनाना। और गड्ढा बना करके क्या करें, प्रतिदिन का गोबर गोमूत्र से सना हुआ जो बिछावन है उसको उठा के उस गड्ढे में डालते जाएं। जब गड्ढा भर जाए तो क्या करें, उसको जैसे कुम्हार जो है अपना जब हवा लगाता है, घड़ा, बर्तन है ना, खपड़ा या जो कुछ भी बनाता है, मिट्टी का सामान बनाता है, तो उसको के लिए क्या करता है वो, हम लोग देहात में देखे है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पुआल वगैरह डाल के, घास डाल करके उसको मिट्टी से लेप लगा करके लेवा देते हैं। और इसके बाद इसको डालने के क्रम में हम लोग डिकम्पोज होने के लिए पानी वगैरह डालते चले गए हैं। क्लास के अंतर्गत फार्म यार्ड मैन्योर का पूरा जो है खाका कि क्या है फार्म यार्ड मैन्योर, इसके बाद इसको बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो मूल रूप से इसमें 3 बातें आई।
सुनिए, आवाज नहीं करिए। इसमें 3 बातें आई कि FYM फार्म यार्ड मैन्यूर, इसका मतलब है जैसे डेयरी फार्मिंग जब होता है तो उसमें जानवर को खिलाने पिलाने के बाद घूमने टहलने के लिए एक आंगन होता है। यार्ड मतलब आंगन। तो आंगन होता है और उस आंगन में जैसे मान लिया रेत बिछा हुआ है तो उस आंगन में क्या करता है जानवर, गोबर गोमूत्र दे देता है। तो गोबर गोमूत्र और बिछावन, यही 3 चीज मिला करके क्या बनता है, FYM। इसका टोटल कॉम्बिनेशन हम बता दिए कि 70 to 80% गोबर में जो है पानी होता है, 20 to 30% ठोस होता है। क्लासरूम में टोटल बताया ना। तो अब जो है उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो जैसे 2 तरह की बात हो, डेयरी फार्मिंग के अतिरिक्त गांव देहात में जो गाय पाली जाती है उसमें क्या करते हैं हम लोग, खेत में ले जाके बांध दिए हैं और उसके बाद क्या हो गया है, चारा डाल दिए हैं और इसके बाद हम निकल गए हैं बाजार वगैरह घूम करके आ गए हैं। तो उधर से क्या हुआ है, उधर से हुआ क्या है कि जानवर जो है पुआल के ऊपर, चारा के ऊपर ही गोबर गोमूत्र दे दिया जी। तो वो कचरा हम लोग ऐसी फालतू में फेंक देते हैं, बेकार हो जाता है। तो उसी के लिए ये बनाया जाना है गड्ढा। क्या करना है, गड्ढा बनाना है। और गड्ढा बना करके प्रतिदिन का जो गोबर है, गोमूत्र है, बिछावन है, उसको लाके गड्ढा में जमा करते जाना है, उस पर पानी डालते जाना है डिकम्पोज होने के लिए। और ये जब गड्ढा पूरा भर जाए तो उसको जैसे कुम्हार जो है क्या करता है, आवा लगाता है ना, तो लेवाते हैं, ऊपर से घास फूस दे करके पुआल डाल के ऊपर से मिट्टी का लेप लगा देते हैं ना। तो उस तरह से करके और उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है और जो खाद बनता है उसमें पोषक तत्वों से भरपूर खाद है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरान है ना, मोलिब्डेनम, कॉपर, आयरन, सारे पोषक तत्व उसमें मौजूद होते हैं। तो डालिए, गोबर डालिए और गोमूत्र, चलो से आइए, उसको थोड़ा फोड़िए हाथ से। वो कचरा वचड़ा भी है तो उसमें डालिए ना, घास उस है उसको रहने दीजिए, उसको खाली मिलाते जाइए। हाँ, और कचरा वचड़ा कुछ घास है, घास उस ले आओ ना उठा के उधर से ले आओ। हाँ पूरा बिछा और डालो डालो डालो, 1-1 2 लेयर, जैसे उसके ऊपर गोबर हाथ से चलाइए, हाथ से चलाइए, बनाइए, तब ना सड़ेगा। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।